तो हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एमडी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी सर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों की वीडियो शूट कर रहा हूं शाम के 5:20 पर, जो कि इस वक्त मार्केट में मैं हूं और मार्केट में वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि माइक को हाथ में लेकर के ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ ताकि मेरी वॉइस आप तक क्लियरली सुनाई दे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बात करेंगे MS पेंट के बारे में, जिसमें आप लोगों को मैं पेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा दिया है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिया है MS पेंट के पार्ट 1 और MS पेंट के पार्ट 2। आज हम लोग MS पेंट के पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग कम्प्लीटली बात करने वाले हैं होम टैब के बारे में। तो चलिए स्क्रीन पर और बताते हैं आपको होम टैब के बारे में। तो आइए हम होम टैब के बारे में बात करते हैं। अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे स्क्रीन पर होम टैब लिखा हुआ है और होम टैब में बहुत सारे ग्रुप देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो क्लिपबोर्ड है, इमेजेस है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल्स है, शेप्स है और फिर ढेर सारे कलर भी होंगे जो आपको पेंटिंग करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए बताता हूँ कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप की, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में। तो मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ शेप जो दिखाई दे रहा है, यहाँ शेप से या अपने ही मैनुअल तरीके से आपने कोई डिज़ाइनिंग या कोई पेंटिंग की है, तो उसको इस तरह से आप बनाने के बाद अगर आप चाहें इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कुछ बना के इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ और दिखाने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि कट, कॉपी, पेस्ट का मतलब क्या होता है। तो ये देखिए, एक एरो मैंने, लेफ्ट एरो जो है मैंने डिज़ाइन कर दिया है और यहाँ से देखिए अब एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट का। अगर मान लीजिए आपके स्क्रीन पर ढेर सारी चीज़ें बनी होंगी तो आपको किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसे कट, कॉपी नहीं कर सकते और जब तक कट, कॉपी नहीं करेंगे तब तक आप उसे पेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट, कोई भी चीज़ बनी है आपके पेन पर उसको सेलेक्ट करना है। तो ये मेरे पास एरो बना हुआ है, मैंने इसको क्या कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट कर देना, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मैंने उठा लिया और ये मैंने इतना हिस्सा इसका जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ से करने वाला हूँ कट। कट का मतलब क्या होता है गाइस, मैं आपको बता दूँ। कट का मतलब पहले समझो। वैसे तो कट का मतलब ख़त्म करना होता है, कट यानी कट कर देना, काट देना, ख़त्म कर देना, लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। कट का मतलब होता है, वैसे कट करना ही होता है, आप समझ समझो, ये मेरे समझाने का तरीका है तो मैं बता रहा हूँ आपको। कट का मतलब यूँ समझ सकते हैं आप कि एक जगह से किसी भी चीज़ को उठाना और दूसरी जगह पर ले जाके रखना, दैट मीन्स कट होता है। तो मैंने यहाँ जितना सिलेक्शन बना रखा है उतने को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से कट करने वाला हूँ। अब देखेंगे आपके स्क्रीन पर ये चीज़ कट हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे, अब पेस्ट कर देना है, क्योंकि जब तक कट, कॉपी नहीं करेंगे तब तक पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। अभी देखो ये हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हमने किया, ये देखिए आ गया। अब इसको चाहे तो आप वापस अगेन वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप चाहें तो इसको अपनी मर्जी से कहीं भी उठा करके रख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं अभी जस्ट इधर रख देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि एक बार कट या कॉपी करने से आप बार बार उस चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कट किया था और मैं अगेन फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। जितनी बार मैं पेस्ट करूँगा उतनी बार मेरी एक लेयर, एक के बाद दूसरी लेयर, दूसरे के बाद तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर निकलती जाएगी। तो ये तो था कट और पेस्ट का यूज़। अभी हम लोग देखेंगे कॉपी का यूज़। कॉपी में सेम वही चीज़ें होती हैं, बस जो चीज़ें हमने बनाई है यहाँ पर देखेंगे, जो चीज़ें हमने बनाई है उसके किसी एक पार्ट को, या अगर मैं बोलूँ पूरे के पूरे हिस्से को इसको कॉपी करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी वाले ऑप्शन पर जाके क्लिक कर दूंगा। ये मैंने कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद आप इसे मल्टी टाइम जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए ये आ गया। उसके बाद मैं फिर अगेन पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए फिर से आ गया। मतलब मेरा कहने का यही मतलब है, कॉपी का मतलब होता है नकल और कट का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा करके रखना। और अगर आपने एक बार कट कॉपी किया है तो आप उसे मल्टी टाइम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, एज योर विश। अब आगे आते हैं, आगे दिया है इमेज वाला ग्रुप। इमेज वाले ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट का। तो सिलेक्शन के कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है, आप आयताकार में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने यहाँ से माउस पॉइंटर को सेलेक्ट किया और ये देखिए ये सिलेक्शन हो रहा है। ये एक
डब्बे के जैसा हो रहा है, रेक्टेंगल टाइप में हो रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होता है। आप सिलेक्ट करने के बाद अपनी पिक्चर की पोजीशन को मूव भी कर सकते हैं। बाकी एज योर विश, आप जो करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो ये डिलीट भी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं इसी सिलेक्शन पार्ट में। मैंने देखा यहाँ पर एक फ्री फ्रॉम है। फ्री फ्रॉम का मतलब क्या होता है, एज अ पेंसिल आप इसको यूं 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 जिधर जितना एरिया चाहें उतना एरिया ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए गाइज, यहाँ पर अभी एक और है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ें मैंने एक एक करके सेलेक्ट कर करके डिलीट की, अभी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और आप उसको डिलीट कर सकते हो, तो पूरी स्क्रीन साफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं लास्ट में करूंगा क्योंकि अभी और भी ऑप्शन है जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो देखिए एक ऑप्शन और है यहाँ पर इन्वर्ट सिलेक्शन, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि इन्वर्ट का मतलब होता है, अब सिलेक्ट और डिसेलेक्ट समझूँ तो बेटर है इसका, कि मान लीजिए मैंने अगर कोई चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट की है और आप इसे डिसेलेक्ट करना चाहते हैं, डिसेलेक्ट करना चाहते हैं, डिसेलेक्ट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो एक एक करके बैक टू बैक डिसेलेक्ट होता रहेगा। उसके बाद आ जाइए गाइस, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर अगला ऑप्शन जो आता है मेरे पास वो आता है डिलीट का। तो जो चीज़ आपने अभी सेलेक्ट किया, लाइक सेलेक्ट ऑल, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जितने भी टाइप का आपने सिलेक्शन किया उसको क्या कर सकते हैं, आप पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट से मतलब पहले आप समझो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, कि जैसे एक कांच की बोतल होती है, उसमें कोई भी चीज़ अगर लाइक पानी वगैरह डाल दें तो आर पार की चीज़ें दिखने लगती है, तो दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। अब वही चीज़ अगर आपको यहाँ पर करना है, लाइक मैं अगर आपको यहाँ से बता दूँ कि अगर मैंने कोई सिलेक्शन बना लिया, अब जब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो जितनी दूर का मेरा सिलेक्शन है उतना पूरा एरिया कट जो है सेलेक्ट होगा और सेलेक्ट होके पूरा एरिया मूव होगा, जो कि ये एक बैकग्राउंड के साथ मूव होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ पिक्चर जो है मूव हो और बैकग्राउंड उसका जो है वो वहीं पे छूट जाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, क्या, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर हमने क्लिक कर दिया ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर, और आप देखिए इसमें बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर आ रही है। अब अगर आप चाहें तो अपने पिक्चर को अपने पोजीशन के हिसाब से सेट कर दें। तो मैं अभी कुछ बना के नहीं दिखा रहा हूँ गाइज, मैं सिर्फ ऑप्शन का सही यूज करके बता रहा हूँ कि आप इसका सही यूज कैसे करेंगे। तो आइए अब चलते हैं फिर से, ये तो सिलेक्शन का पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है इसमें क्रॉप का। क्रॉप का मतलब मैं समझा दूं, मान लीजिए आपके स्क्रीन पर ढेर सारी चीजें बनी हो ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस, अगर मैंने कुछ भी बना लिया यहाँ पर, है ना, तो आप चाहते हैं इसमें से ढेर सारी चीजें तो है, पर आप चाहते हैं कि कोई एक चीज यहाँ पर रहे, बाकी सब क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक सिलेक्शन पहले बना लेंगे, जो भी चीज यहाँ पर रखना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से उसका सिलेक्शन बना लेंगे, ऐसे ये लाइक दिस रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बन गया। अभी क्या करेंगे, ये सिलेक्ट तो हो गया, अब जितनी चीजें हमने सेलेक्ट की है वही छोड़ के बाकी सब क्या करना है, क्रॉप करना है। क्रॉप यानी काट देना है। तो यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन या टूल पर अगर मैं बोलूँ तो क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो जो सिलेक्शन वाला पार्ट था वो मेरा रह जाएगा, बाकी सब ऑल पार्ट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अगेन फिर आप यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहा है पेज के नीचे यहाँ पर कैनवास पॉइंट, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर देंगे तो ये आपका पूरा पेज फिर से आ जाएगा और आपके पास वही पिक्चर रहेगी। अगर आप इसे नहीं भी करना चाहते थे तो इसको Ctrl Z से आप वापस भी ला सकते हैं, जैसे आप पहले थे वैसे भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ रोटेट की। रोटेट का मतलब क्या होता है वो समझा दो पहले। मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ यहाँ पर बनाई हो और बना के उसको सेलेक्ट करने के बाद आप उसे घुमा भी सकते हैं, यानी रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में इसे रोटेट कर सकते हैं, लाइक वर्टिकल, लाइक जो है यहाँ पर हॉरिजेंटल, लाइक यहाँ पर 90 डिग्रीज, आप एनी जो है एंगल में इसे क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर टूल्स है। टूल्स ये देखिए पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें मैनुअल कर सकते हैं, एवरीथिंग जो भी आपकी मर्जी हो, लाइक फूल पत्ती एवरीथिंग बनाने के लिए, फूल नहीं फूल, ठीक है गाइस, फूल बना दोगे तो बुरा लगेगा लोगों को। तो आपको यहाँ पर क्या बनाना है, फूल बनाना है, और फूल बनाने के बाद यहाँ पर बाल्टी टूल है, इस पर क्लिक करना है। ये क्या करता है, इसका मतलब होता है फिल विद कलर, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट में इस टूल के जरिए क्या कर सकते हैं, कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये जो ए नहीं बी, ठीक है, ए वाला जो टूल दिख रहा है इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। ये आपका टेक्स्ट टूल है। अगर आपने अपनी पिक्चर कंप्लीट कर ली है तो ये नाम वगैरह लिखने के लिए भी बहुत हेल्प हमारी करता है। तो बाय द वे इसके बारे में अगले पार्ट में जो है डिटेल से बात करेंगे। अभी सिर्फ टूल समझें, एक एक ऑप्शन में यहाँ पर क्लियरली समझा रहा हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे टूल्स और सारे जो है
ऑप्शन होम टैब के आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब आ जाइए, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई। तो मैं क्या कह रहा था कि आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कौन सी टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है। और आइए अब बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था टेक्स्ट टूल का, टेक्स्ट टूल आप समझ चुके होंगे। फिर आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल से हम क्या कर सकते हैं, आपने तो हाई स्कूल इंटर में तो देखा होगा कि आपके पास पेंटिंग में एक इरेजर आता है कि आप पेंसिल से लिखी गई चीज़ों को मिटा सकते हैं। वही इरेजर यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को दबा के आप इसको इरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये जो माउस का जो इरेजर का पॉइंट है अगर वो छोटा दिख रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ, प्लस बटन के साथ में आप उसे बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इरेजर आपका बड़ा हो गया है और अब आप इसको इजीली जो है रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जो चीज़ें आपको इरेज करनी है तो इरेज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था सिर्फ कि कंट्रोल प्लस का यूज़ करके आप इरेजर को बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस करके आप इरेजर को छोटा भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। कंट्रोल माइनस के साथ में हम इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमने इरेजर का यूज़ देखा। फिर उसके बाद देखिए मेरे पास शेप आता है। मैं पहले शेप पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सारे काम शेप से ही होने वाले हैं। तो शेप देखिए यहाँ पर है। शेप अगर देखेंगे तो ये 1 2 3 एरो बनी हुई है, पॉइंट है, इसको पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो ये ढेर सारे शेप आ जाएंगे। यहाँ जिस भी शेप पर आप क्लिक कर देंगे, लाइक रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल ही बार बार उठाता हूँ, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और मैं इसी रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल और क्लिक जो है ड्रैग करूंगा और इसी के अंदर जो है मैं एक रेक्टेंगल और ड्रैग करूंगा। तो याद रखें कि आप एक रेक्टेंगल अगर ड्रैग कर दिए तो दूसरा रेक्टेंगल ड्रैग करने के लिए पहले बाहर क्लिक कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रैग करेंगे। वरना इसी के ऊपर अगर ड्रैग करेंगे तो ये यही मूव होगा, फिर अलग से कोई रेक्टेंगल ड्रैग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद शेप्स तो मैंने बता दिया। यहाँ पर देखिए कलर्स है, तो कलर ढेर सारे कलर दिख रहे हैं। जो भी कलर आपको लेना है वो कलर ले लीजिए। ये कलर 1 और कलर 2 आपको देखने को मिल जाएगा। तो कलर 1 जो होता है वो फोरग्राउंड का कलर होता है और कलर 2 जो होता है वो बैकग्राउंड का कलर होता है। फोरग्राउंड यानी कि आगे वाली चीजें, या सिंपल अगर मैं कहूँ कोई किसी जगह पर अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो कलर 1 में जो कलर होगा वही कलर आपका जो है फिल होगा। और कलर 2 जो होता है, जब आप कोई शेप बनाते हैं तो पीछे ऑटोमेटिक फिल होकर के बैकग्राउंड में आता है, वो कलर 2 होता है। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि ये जैसे एक एग्जांपल से मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने येलो कर दिया, कलर 2 में येलो कर दिया, कलर 1 में रेड कर दिया और ये जो फिल वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैं जाकर के सॉलिड कर देता हूँ। ऐसा करने पर जब भी कोई शेप हम अगर बनाते हैं तो ये देखिए इस तरह से ये कलर 2 आता है। तो लगा ना इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, आइए मैंने कलर को समझा दिया है, कलर 1 कलर 2 क्या होता है बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर फिल ऑप्शन भी बता दिया हूँ। अब बात करता हूँ, शेप भी बता दिया हूँ, शेप भी बता दिया हूँ। और अब बात कर देता हूँ यहाँ पर ये जो देखो बाल्टी वाला कलर, बाल्टी वाला जो टूल है इसको फिल विथ कलर बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और अलग अलग कलर ले करके मैं इन सारे रेक्टेंगल के अंदर फिल कर दूंगा। यहाँ पर मैंने ये ले लिया। अच्छा देखो, मैं कलर 2 में नहीं ले रहा हूँ, मैं कलर 1 में ले रहा हूँ। तो कलर 1 2 का बहुत ध्यान देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर कलर 1 में मैं ये कलर लेके डाल देता हूँ, फिर कलर 1 में मैं ये कलर डाल देता हूँ और फिर कलर 1 में मैं ये कलर लेकर के यहाँ पर डाल देता हूँ। तो इतने सारे कलर मैंने डाल दिया। उसके बाद आप देखोगे ये जो पिक टूल है इसको बोलते हैं कलर पिकर टूल। ये कलर को उठाने का काम करता है, यानी आपको यहाँ कलर से सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर कोई कलर अच्छा लगता हो, पसंद आता हो और आप चाहते हैं इस बॉक्स में फिल करना, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और कोई भी एक कलर जो आपको पसंद हो उस कलर पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए कलर 1 में, पहले देखें कलर 1 में हमारा येलो कलर है। जैसे मैं स्काई ब्लू पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर कलर आ गया, ठीक है ना। और सीधा लाके इसके अंदर फिल कर दें। तो ये था कलर पिकर जो आपके किसी भी एरिया से कलर उठाने का काम करता है और आप उसको इजिली कहीं पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर ये मैग्नीफायर टूल है। मैग्नीफायर टूल का मतलब आप समझते हैं कि आप जिस भी एरिया को जूम करना चाहें उस एरिया को माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करके और जूम कर सकते हैं और माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे तो वो जूम आउट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी पार्ट को, किसी भी एरिया को जो है क्या कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें अच्छा अभी कुछ ऑप्शन बचे हैं, अभी कुछ ऑप्शन बचे हैं। यहाँ पर ब्रशेस हैं, तो ब्रशेस ढेर सारे अलग अलग टाइप के ब्रशेस हैं। मैंने यहाँ से ब्रश का यूज़ किया और ब्रश में आपको अलग अलग यूज़ करके दिखाऊंगा। ये देखो ब्रश है, किसी भी रेक्टेंगल या शेप में आपको ब्रश से कलर करना है तो आप यहाँ से ब्रश ले करके जो है
वो कर सकते। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे ब्रशेस का यूज़ करके और मतलब एक प्रोजेक्ट टाइप में जो है चीज़ें बताकर। अभी तो सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को मैं पेंट चलाना सिखा रहा हूँ, पेंट पर काम करना या पेंटिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो सिर्फ पेंट चलाना सीखिए कि कैसे पेंट चलाया जाता है, उसके बाद हम लोग जो है इस पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे और नई नई अच्छी अच्छी डिजाइनिंग पेंटिंग करके आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, तो ब्रशेस डिफरेंट टाइप के ब्रशेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे ब्रश का यूज़ कौन करता है, जब आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में कलर डालो और ले जाकर के जहाँ पर फिल करना है वहाँ फिल कर दो। तो जब एक क्लिक में काम हो जाता है, तो इतनी मेहनत लोग नहीं करते, वो तो बस ऐसे ही मैंने बता दिया कि ब्रशेस का यूज़ करना है, बट करना मत, बाल्टी ही सबसे बेस्ट है। कहीं कहीं ब्रशेस का यूज़ आपको करना ज़रूरी हो सकता है। ओके गाइज, आ जाइए, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। ब्रशेस हो गया है, फिल हो गया, इसमें एक आउटलाइन वाला ऑप्शन में छोड़ दिया हूँ, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो पहले ये सारी चीज़ें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल से, और यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ये डिलीट भी कर लिया हूँ। अब देखो ये कलर 2 में मेरा इस तरह का कलर आ गया, चूंकि कलर 2 आप देखेंगे ध्यान से, तो कलर 2 में मेरा ये ब्लू कलर है, इसीलिए मेरे बैकग्राउंड में डिलीट होने के बाद कलर 2 आ गया। आपको यहाँ व्हाइट करना है और फिर उसके बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके और इसको डिलीट कर देना है। तो ये आपका व्हाइट और ब्राइट और लाइट तीनों आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर इस तरह के शेप बनाए तो आपने देखा होगा ये रेड आउटलाइन बोलते हैं इसको। ये रेड कलर की जो भी लाइन आ रही बॉर्डर लाइन, इसको आउटलाइन बोलते हैं। ये आउटलाइन यहाँ पर है, इसका कलर हल्का गाढ़ा और फीका करने के लिए किया जाता है। ये जस्ट आप सॉलिड पे रखो, ये बढ़िया कलर होता है। उसके बाद फिर साइज पर देखिए, यहाँ से आउटलाइन की साइज है मोटी पतली, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अब आ जाइए एडिट कलर पर जाते हैं और यहाँ से कलर अगर एडिट वगैरह करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लिया और उस कलर को यहाँ से क्या कर लेना है, यहाँ से ऐसे डार्क लाइट, इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पर दिखेगा, ये रिजल्ट यहाँ दिख रहा है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से ऐसे लाइट और डार्क कर लेना है, ऐसे लाइट डार्क, ये कलर एडिट हो जाएगा। जैसा कलर रखना आपको उस तरह का रिजल्ट जब दिख जाए तो ओके कर देना, वो कलर देखिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पर एडिट विथ पेंट 3D, यानी कि जो लेटेस्ट के सॉफ्टवेयर होंगे लाइक विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, तो उसमें ऐसे ऑप्शन आते हैं। अगर आप विंडोज़ 7 का इस्तेमाल करते तो ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं आते। तो मैं कंप्लीटली बात कर चुका हूँ होम टैब के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करके तब आगे बढ़िएगा। और आपको जिस टाइप का भी क्वेश्चन या जिस टाइप की भी वीडियो कंप्यूटर पे चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको वीडियो के रूप में आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।